नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हो। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी क्लास 10 क्षितिज भाग 2 चैप्टर नंबर 8। ये देखिए दोस्त, ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोगों को बता दूंगा कि इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न, मात्र दो ही तीन प्रश्न बताएंगे और तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम गारंटी है दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और इस कविता को हम लोग बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता का नाम है चैप्टर नंबर 8 में कन्यादान। देखिए, जब शादी के टाइम में क्या होता है, बेटी को जब विदाई करता है ना, उसके बारे में कवि जो है लिखते हैं। और देखिए क्या क्या इस कविता के माध्यम से हम लोगों को सीख मिलेगा। ये हर लड़कियों के लिए जरूरी है और समाज में जो शोषण हो रहा है ना, जो अत्याचार है, उसके बारे में भी हम लोगों को सचेत करेंगे। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये कन्यादान है, चैप्टर नंबर 8 कन्यादान। ऋतुराज, ये कन्यादान कविता को जो लिखे हैं, कवि का नाम है ऋतुराज। अब इस कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे ना, लगेगा हाँ कुछ जानते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऋतुराज का जो जन्म हुआ था वो 1940 ईस्वी में। ऋतुराज जी जो कवि हैं, एक कन्यादान कविता को लिखे हैं, इसका जन्म 1940 में हुआ था, ठीक है। बस इतना ही जानना है और आगे हम लोग क्लास में जो है कविता में आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऋतुराज पद और वह उनके अर्थ भी हम लोग जानेंगे एक एक करके। चलिए देखिए, हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं दोस्त। और इस कविता को इतना ही बेहतरीन तरीका से हम लोग सीखेंगे ना, बोले ना कभी नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए दोस्त, जब शादी होता है ना, तो जब अपनी बेटी का जब शादी होता है, जब वह विदाई करती है, दान में देती है कि नहीं, अपनी बेटी को जब दान करती है, मतलब शादी के वक्त जब विदाई होता है, तो उस समय सोचिए एक माँ की दर्द कितना ही स्वाभाविक होता होगा, कितना ही दर्द होता होगा कि इस बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किए और हर दुख सुख में हमें हमारा साथ में रहती थी, और आज ये इस यहाँ से छोड़ के जा रही है। सोचिए कितना दुख और दर्द होता होगा, कितना रोती होगी, कितना कलपती होगी। उसी के बारे में बताते हैं लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम, और माँ को क्या लग रहा है कि ये मेरी अंतिम पूंजी थी, क्योंकि एक बेटी को 20 साल तक पाल के पोस के बड़ा करता है और फिर अंत में वो बेटी वहां से छोड़ के ससुराल चली जाती है। और उस समय जो है माँ का दर्द बहुत ही स्वाभाविक होता है, समझ रहे ना। तो चलिए इस पद, मतलब जो ये बात बताए कवि, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान, जब अपनी बेटी का जब शादी होता है, कन्यादान होता है, शादी के बाद अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। सोचिए कितना रोती होगी, कलपती होगी हर माँ जब बेटी वह ससुराल जाती होगी, ठीक है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। आखिर अपनी बेटी के साथ ही वे बोलता है तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। हमेशा जब दुख होता था तो बेटी को बोलती, तो बेटी सारा काम करती थी, है कि नहीं, हर दुख सुख में साथ देती थी। अब बताइए वो भी क्या है, अब चली जा रही है ससुराल, तो माँ को जो है ना बहुत दर्द होता है कि नहीं। तो उसके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उससे दूर चली जा रही है। ये बहुत ही दैनिक और दुख, मतलब लगता है हर माँ को कि अब मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, ससुराल चली जाएगी। दूसरे कविता के स्टैंजा में देखिए क्या कहते हैं, लड़की अभी सियानी नहीं थी। देखिए जब शादी होता है ना, शादी के पहले उतना मतलब जो है ना, लड़की लोग समझदारी उनके पास शायद नहीं आ पाता है कि नहीं। फिर क्या कहता है, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभासा तो होता था। देखिए जब अपने
पिताजी के यहाँ रहते हैं ना, तो उसको कोई चीज का दुख और तकलीफ नहीं होता है कि नहीं। और जब यहाँ से जब ससुराल चली जाती है तो वहां क्या होता है, बहुत सारा जिम्मेदारी निभाना पड़ता है हर बेटियों को, है कि नहीं। और फिर क्या था, वहां बहुत सारा अत्याचार भी सहना पड़ता है। आजकल समाज में देखिए, बहुत बेटियों को मार मार के जला देता है, फेंक देता है, कुआं में भर देता है। ऐसा हम लोग समाज में देखते हैं दहेज के कारण से। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें जो बताएं कि अभी उतना उसको समझदारी नहीं था, ठीक है। बेटी को उसे सुख का भाषा तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था कि दुख की समस्या, दुख की घड़ी में कैसे उसको मतलब जो है संभाल के चले, कैसे हैंडल करें, ये बेटी को उतना समझ नहीं आती है। धीरे धीरे हालांकि सब समझ जाती है, लेकिन शुरू शुरू में नहीं समझ में आती है। बोलते हैं पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए आजकल क्या होता है, बेटी जब बाहरी संसार मतलब जो है बाहर कभी घूमी नहीं, बाहर की दुनिया में जब गई नहीं है, तो उसको हर चीज से बड़ा परेशानी होता है कि आने वाला टाइम में हमारे साथ क्या जिंदगी कैसे बिताना है, कैसे नहीं बिताना है, समाज में कैसे लोग एक दूसरे का बुराई करता है, कैसे बच के रहना है कि नहीं। तो ये समाज में जो है उतना ज्यादा डेवलप बेटी के माइंड में नहीं हो पाता शादी के वक्त, ठीक है। तो और उस पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, शोषण होता है कि नहीं। तरह तरह के दुख का सामना करना पड़ती है बेटी लोग को। ये सारा चीज के बारे में अब जानते हैं इसको विस्तार से हम लोग, ठीक है। आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सियानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। हर चीज का समझदारी उसके पास, बेटी के पास नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। पिताजी के घर में जब रहते हैं ना, तो बेटी को कोई तकलीफ नहीं होता है, और न कभी तकलीफ आने देता है उसके पिताजी, है कि नहीं। तो ये हमारे समाज में जो होता है ना, लड़कियों लोग को उतना समझदारी नहीं रहता है। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता है, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं आता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। बाहर की दुनिया के बारे में जानेगी तभी तो हर बेटी के पास उतना समझ। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि नहीं। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अभी वह बोलता है, भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। वह हमेशा जो है ना सुख की कल्पना में यहाँ जी रही थी अपने पिताजी के यहाँ। जब वह ससुराल चली जाती है ना, तो उसको हर तरह के समझदारी उसके पास नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसके इसी के कारण से जो होता है, बेटियों को बहुत दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं। माँ ने कहा, बोलता है माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए आजकल क्या होता है, समाज में कुछ बेटियों के बारे में भी बताते हैं। बहुत सारा होता है ना, बेटी एक दो को ऐसा घमंड हो जाता कि मेरे जैसा सुंदरता तो दुनिया में नहीं है किसी के पास, है कि नहीं। तो ज्यादा घमंड भी नहीं होना चाहिए सुंदरता पर, होता है ना, इतराना नहीं चाहिए। अपने आप में गर्व नहीं फीलिंग होना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, दुनिया का सुंदरता हमारे ही पास है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुंदरता मैटर नहीं करता दोस्त, क्योंकि सुंदरता घर चलाने के लिए काम नहीं आता है। सुंदरता होता है मतलब जो घर चलाने के लिए ना गुण की जरूरत होती है, और ये लड़कियों में होना अति आवश्यक है। वही मतलब जो है, देखिए जब विदाई होता है ना, उस समय माँ जो है अपनी बेटी को नसीहत कर रही है, सिखा रही है, सीख दे रही है कि कैसे ससुराल में रहना, कैसे नहीं रहना चाहिए। हर तरह के शिक्षा देती है माँ अपनी बेटियों को, ठीक है। बोलता है फिर अपनी जिम्मेदारियों को फिर खुद निभाना चाहिए। हर बेटी को जो होता है, जब ससुराल चली जाएगी तो वहां तो अपनी जिम्मेदारियों को तो खुद निभाना ही चाहिए। अब नहीं निभाइएगा तो फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो ये बेटी को सीख दे रही है अपनी, मतलब उसकी माँ जो है अपनी बेटी को सीख दे रही है कि अपना जिम्मेदारी को भी निभाना। वहां वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। सही बात। आजकल क्या होता है, दूसरे के जीवन को देखता है, अरे यार उसका जीवन तो बहुत खूबसूरत है, वो तो मतलब सोना पहन रहा है, ये तो डायमंड पहन रही है, हम तो हमारे पास नहीं है। ये दूसरे को देख के जो है ना,
ये नहीं करना चाहिए कंपेयर, ठीक है, कि उसके पास इतना धन है, दौलत है, इस चीज से दूर रहना चाहिए बेटियों को। और नहीं तो क्या होता है, घर बसा बसाया उजड़ जाता है कि नहीं। दूसरे को देख के कंपेयर नहीं, जो है अपने में वो उसी से खुशी में जिंदगी जीना चाहिए, जो है वो पर्याप्त है, लेकिन दूसरे को देख के कंपेयर नहीं करना। और वो यदि कीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपका घर उजड़ जाएगा, बसा हुआ घर उजड़ जाएगा। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा दोस्त। अपनी इन पंक्तियों में कवि उसके बोलता है उसकी माँ का, बोलता है उसके माँ का वर्णन। देखिए कवि जो है उसके माँ का वर्णन क्या है, जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, सीख दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। हर माँ जो है अपनी बेटी को यह सीख देती है, ठीक है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा हमारे गुण काम आते हैं। देखिए घर द्वार चलाना है ना, अपने परिवार को बसाना है और आगे लेके जाना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त गुण। याद रखिए जितने सारे लड़के हैं ना, तो कभी ये होता ना सुंदरता पर नहीं मरना है, गुण पर मरना है। आजकल गुण ही सबसे ज्यादा काम देता है, लेकिन आजकल इस दुनिया समाज में जो है ना, सुंदरता के पीछे मरा हुआ है, सुंदरता के पीछे भाग रहा है। भले दिमाग खोखला है क्यों नहीं, सुंदरता के पीछे भाग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। फिर क्या कहते हैं, अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। आजकल देखिए फिर बेटियों पर जो है ना बहुत ज्यादा अत्याचार सहन करना पड़ता है कि नहीं। बोलता है चाह रही थी अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य बोलता है निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए, इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। देखिए दोस्त बीच में एक लाइन छूट गया, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बेटी को यह भी कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि बोलता है जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही कि अपनी जिम्मेदारी को अवश्य, वही बोलता है ना, जब कोई रोटी जब पकाया जाता है, सेका जाता है, आग में सेका जाता है, अब उसको जलाने का नहीं, तो वही कह रही है अपनी, मतलब उसकी माँ जो है अपनी बेटी को यह सीख दे रही है कि देखिए अपना जिम्मेदारी तो खुद निभाना चाहिए और निभाना ही चाहिए, नहीं निभाइएगा फिर तो वो तो क्या बोलते हैं अपने ससुराल में नहीं बस पाइएगा, है कि नहीं। तो ये जरूरी है दोस्त, अपनी मतलब जो उसकी माँ अपनी उसकी बेटी को सीख दे रही है। फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। सोचिए एक माँ जो है क्यों ऐसा कहती है अपनी बेटी को, लड़की होना मतलब लड़की जैसा मत दिखाई देना, ऐसा क्यों। देखिए समाज में क्या होता है, इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को बोलता है किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरफ प्रस्तुत मत करना और न ही निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर अत्याचार करते हैं। सही बात बता रहे हैं दोस्त कि इस दुनिया में जो है ना, जितना आजकल सीधापन है, जो साधारण व्यक्ति है, जो लड़की है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ डाला जाता है और उसके ऊपर अत्याचार होता है, उसके ऊपर शोषण होता है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाती है ना, उसके साथ कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए कहती है माँ जो है, इस समाज में जो होता है ना, शोषण जो हो रहा है ना, सामाजिक विडंबना जो देखता है कि समाज में जो गलती हो रहा है, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये सब के बारे में सीख दे रही है अपनी बेटी को। ठीक है तुम बेटी हो ना, लेकिन बेटी जैसा एकदम कमजोर मत समझना, और न तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा और तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। कमजोर लड़की देखिए कभी नहीं होना चाहिए। हर लड़की जो होता है ना, अपने अंदर मतलब होता है ना, विरोध करने का क्षमता होना चाहिए ज्यादा। देखिए आजकल समाज में क्या होता है, जो सीधापन है ना, आजकल लोग उसी को ज्यादा ठग रहे हैं, उसी के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसलिए माँ ने है अपनी बेटी को इस तरह का शिक्षा देती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग, आप बताए दोस्त, इस चैप्टर में जो होता है ना, आप लोग पहली बार वीडियो मतलब चैनल पर आए हैं तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। और अभी आप लोगों को देखिए 3 क्वेश्चन बताएंगे, और ये 3 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 3 में से 1 पूछा जाएगा दोस्त।
एकदम 100% ज्यादा क्वेश्चन नहीं, गिना चुना एकदम गारंटी के साथ कहते हैं ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा जाएगा 100%। उसके अलावा ज्यादा प्रश्न को नहीं देखना है। चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आते हैं हम लोग, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ऐसा जो है माँ अपनी बेटी को क्यों बोली। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं। लड़की लोग जो होता है नॉर्मल होता है, साधारण से होती है कि नहीं। और उसके ऊपर ज्यादातर अत्याचार होता है, जिसे माँ बोलता है माँ बनाकर रखने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमजोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करना पड़े, चूंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। आजकल समाज में देखिए जो कमजोर लड़कियां ना उसी का अत्याचार होता है किसी के साथ। देखिए आजकल समाज में देखते हैं कितना न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि इस लड़की को मार के फेंक दिया, जला दिया गया। तो सोचिए ये कितना हमारे समाज के लिए गलती है। ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। देखिए इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बेटी का भी बहुत जरूरी है दोस्त, लेकिन आजकल समाज के लोग समझते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नंबर नहीं, ठीक है, दूसरा नंबर समझा देते हैं, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखिएगा। 3 प्रश्न हम बताएंगे, वो 3 में से एक आएगा, ये समझा देते हैं, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। आज रोटियां सेकने के लिए बोलता है, सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। देखिए दोस्त, यहाँ आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों और संकेत किया है, अत्याचारों, ठीक है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसके बोलता है उसे अत्याचार सहना पड़ता है। सही बात है, हर बेटी जो होता है ना अपने ईमानदारी से अपना जो होता है ना जिम्मेदारी सब निभाती है। खाना बनाना, सबके लिए कपड़ा धोना, ये सारा लड़की लोग करती है। उसके बाद भी उसके ऊपर अत्याचार सहना पड़ता है उसको, है कि नहीं। बोलता है उसे अग्नि में जला दिया जाता है। सोचिए कितना दर्दनाक कहानी है ये सब कि लड़की को जला दिया जाता है। सोचिए पेट्रोल छिड़के, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में दोस्त। और आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना, तो कभी भूल के भी नहीं सोचिएगा। एक लड़की होता है ना देवी होता है दोस्त, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। नारी का जिंदगी हमेशा कष्टों से भरा होता है, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए उसका। हर परिस्थिति का समाज में जो है नारियों का होता है ना सहारा करना चाहिए। उसके साथ अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है। बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्यापक बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उनकी बेटी को भी सहना पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। देखिए आजकल क्या होता है, माँ जो है अपनी बेटी को इस तरह का शिक्षा इसलिए देती है ताकि उस अपनी बेटी जो है ना उसके साथ इस तरह का समस्या का सामना न करना पड़े, तरह तरह के अत्याचारों को न सहना पड़े। इसलिए माँ जो है अपनी बेटी को इस तरह का शिक्षा देती है। प्रत्येक माँ देती है और ये माँ का कर्तव्य भी होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए हम जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए बताते हैं, ठीक। ये देखिए ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी अंतिम पूंजी ही है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। माँ अपने बेटी के सबसे निकट होती है, अपने करीबी होता है कि नहीं होती है। वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है। वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। हर तरह का संस्कार माँ जो है अपनी बेटी को देती है कि नहीं। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है मानो उसका सब कुछ जा रहा हो
उसे अपनी बेटी इतनी अंतिम पूंजी के समान, इसीलिए जो है माँ को जो है ना बेटी को अंतिम पूंजी, हर तरह से पोस पाल के बड़ा करना, उसको तरह तरह का शिक्षा देना, ज्ञान देना, हर तरह के जिम्मेदारियों के बारे में बताना, हर माँ का ये कर्तव्य होता है। और फिर दुख सुख भी बांटती थी अपनी बेटी से, और अंत में क्या होता है, ससुराल चली जाती है। दोस्त हम भी कहते थे कि मेरी अपनी बहन जो थी ना, बोलते थे कि जब ससुराल जाएगी तो हम कभी रोएंगे नहीं, हंसेंगे, लेकिन जब मेरी बहन जो है ससुराल जा रही थी तो मुझे एकदम मजबूर हो गए और रोना पड़ने लगा कि मेरी बहन अब ससुराल जाने लगी, है कि नहीं। बहुत दैनिक और बहुत दर्द होता है दोस्त, हर माँ भाई बहन सबको दुख होता है कि अब मेरी बहन और मेरी बेटी जो होता है वो ससुराल चली जा रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, माँ ने बेटे को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपनी बेटे को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। माँ ने बेटी को अपने सुंदरता पर गर्व न करने की और प्रशंसा पर न रिझने की सीख दी। बोलता है ना, कभी गर्व नहीं करना चाहिए अपनी सुंदरता पर। आजकल देखिए सुंदर लड़की होता है, लोग वो कहती है कि अरे यार मेरे जैसा तो कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, सबसे ज्यादा सुंदरता से ज्यादा कीमती है दोस्त उसके गुण, है कि नहीं। बोलता है खुद को भोली और कमजोर मत दिखाना, बोलता है दिखाना नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। सही बात, बेटी को भी ये भी सीख दे रही है कि अपने आप में कमजोर उतना नहीं बन के रहना जो कि समाज के लोग आपके ऊपर अत्याचार करे, है कि नहीं। तरह तरह के मतलब जो है ना तुम्हारे साथ अन्याय करे, ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को इस तरह का शिक्षा देती है। फिर बोलता है वस्त्र और आभूषण के आकर्षण से दूर रहना। किसी के नहीं देखना चाहिए कि उसके घर में फॉर्च्यूनर है, उसके पास बहुत सारा गहना है, ये लालच में नहीं फंसना चाहिए लोगों को। क्योंकि देखिए दोस्त आजकल समाज जो है लालच होता है ना, लालच देने के बाद तुम्हारे साथ अन्याय करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों में। मतलब जो है लड़कियों के अंदर ये शिक्षा माँ ने अपनी बेटी को दी है ताकि उसके साथ अन्याय न हो। अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उसे बोलता है उनसे दुखी होकर बोलता है आत्महत्या मत करना। आजकल क्या होता है, जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, तरह तरह का दिक्कत शोषण होता है ना दोस्तों, बेटी हार जाती है और आत्महत्या कर लेती है और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी को भी बोलते हैं कि आप लोग भी मजबूत बनिए, पढ़िए और समाज में ये दिखाइए कि किसी लड़कों से कभी जो है, लड़कों से आगे तो हमेशा है ही लड़की और किसी लड़कों से कम नहीं है बेटियां। इसलिए बोलते हैं मेरी प्यारी बहना सब, आप लोग जरूर पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और समाज में कुछ अच्छा कीजिए, अपने आप में मजबूत लड़की बन जाए और हर तरह अपने जिम्मेदारियों को निभाइए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए तो हो गया 3 क्वेश्चन। चलिए इसलिए बोलते हैं दोस्त आप लोग जो ये 3 क्वेश्चन बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी माँ को अपनी बेटी बोलता है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है ये, और ये 5 नंबर 4 5 1 4 5 आ देखिएगा, 1 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिए यही 3 में से एक पूछा जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्त, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त।